अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एवरीडे साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि किसी भी तरह की आपके जॉब का कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर आप इनको ये कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होता है 10 से 15 MCQ का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी किस्म की लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में या PPSC के थ्रू, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एमसीक्यू पहला यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैलोरी। ठीक है, कैलोरी भी हो सकता है, जॉल भी हो सकता है। कैलोरी बड़ा यूनिट है और जॉल छोटा यूनिट है। एक कैलोरी के अंदर 4 पॉइंट समथिंग जॉल्स होते हैं। अगले सेकंड एमसीक्यू है द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं और फैट जो है वो फैटी एसिड के और अल्कोहल के। तो यहाँ प्रोटीन की मोस्टली पूछा जाता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन मैमेलियन ब्लड इज 92%। मैमेलियन ब्लड के अंदर जो वाटर होता है वो 92% होता है। ये कुछ बुक्स के अंदर रॉन्ग लिखा हुआ है 90%। ठीक है, ये 92% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के जो है वो हेल्प आउट करता है, क्यों? क्योंकि ये गामा कार्बोक्सिलेज की एक्टिवेशन में हेल्प आउट करता है। आगे पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल। तो ADE ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये काफी टफ होते हैं जब फैटी डाइट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। क्या तकरीबन होते हैं उसके अंदर विटामिन, लेकर विटामिन सी नहीं होता। ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, लेकिन कुछ पोर्शन ट्रोपोस्फेयर में भी होता है, लेकिन मोस्टली ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अगर सिर्फ एक आ जाए तो उस पर आप स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर टिक करेंगे। The study of relationship between organism and the environment is called ecology। यानी कि environment का और organism का जो relation है उसको हम ecology की branch में लेके आते हैं। Most of the ozone in the atmosphere is concentrated in the air heat हो गया stratosphere, और बहुत ज़्यादा आता है ये stratosphere वाला। The most abundant element in the earth crust is oxygen। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा है? सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये बी और सी, ये बी कॉम्प्लेक्स और सी ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये स्टोर नहीं होती बॉडी के अंदर। इन रेलवे ट्रैक से स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रेल, क्योंकि जब रेल ऊपर से गुजरती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट के दौरान जो लोहा है वो पिघलता है। ठीक है, तो लो द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट, जब एक्सपेंशन होती है तो वो लोहा थोड़ा गर्म होकर मोटा हो जाता है, तो उसके लिए जो है गैप छोड़ा जाता है। स्लाइडिंग टू रोलिंग ये क्यों की जाती है? ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। स्लाइडिंग की जगह आप रोलिंग बॉडी यूज करते हैं। एक ये फ्रिक्शन को अगर आपने कम करना है तो आप स्लाइडिंग टू रोलिंग बॉडी यूज करते हैं। A solid ball of metal has a spherical cavity inside it. If the ball is heated, the volume of cavity will increase. क्योंकि जब वो हीट करेंगे तो वो स्वेल करेंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। As climb up the mountain, the atmospheric pressure will decrease। इसीलिए आपको ऊपर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। Which of the following vitamin produced by in the body with the help of sunlight? विटामिन डी जो कि आपकी बोन की फॉर्मेशन के लिए और हेल्प बोन की जो है स्ट्रेंथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी प्रिवेंट फ्रॉम बोन डिजीजेस, तो लाइक रिकेट्स हो गई, ऑस्टियोमैलेशिया हो गया, इससे बचाती है आपको। हार्ट अटैक इज कॉज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हाई होता है तो वो क्लॉट बना लेता है। Which of the following disease has posed a serious threat to the world? ये होगा HIV and AIDS। ये HIV और AIDS जो है ये सीरियस थ्रेट है। अब तो कोविड है, अगर कोविड भी लिखा है तो काफी ठीक है।
विच ऑफ द जो भी आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे आपको एड्स है, हेपेटाइटिस सी है या ये कोविड है, ये आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट वाटरबोर्न? इन्फ्लुएंजा, कॉलरा भी वाटरबोर्न है, डियोसिस भी है, टाइफाइड भी वाटरबोर्न है, इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड एंड कॉलरा आर टिपिकली वाटरबोर्न डिजीज, ये पानी की वजह से होती है, गंदे पानी की वजह से। Who invented the hydrogen bomb? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को डिस्कवर किया था, बनाया था। ठीक है, डिस्कवर तो किया, डिस्कवर जो पहले की चीज होती है, इसने इन्वेंट किया, ने सिरे से बनाना है। लोगरिथम टेबल वर इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। जो लोगरिथम टेबल है उसको जॉन नेपियर ने बनाया था। ये बार बार रिपीट होता है, ये आपने इसी तरह करना है। Who invented the optical fiber? तो सबसे पहले इन्वेंट किया था चार्ल्स क्यों ने, लेकिन अब नाम आता है नरेंद्र कैपेने का। तो इन दोनों में से किसी का भी लिखा होगा तो ठीक होगा, चार्ल्स क्यों या नरेंद्र कैपेने। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये कॉपर और जिंक की बनी होती है ब्रास। ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। एसी सिर्फ ये ठीक करता है, डीसी नहीं करता है, तो ये हमेशा एसी के साथ लिंक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? क्लोरीन गैस जो है ना, वो यूज होती है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। तो प्योर गोल्ड के अंदर कितने कैरेट होते हैं? 24 कैरेट्स होते हैं। तो ये याद रखना है, प्योर गोल्ड इज इक्वल टू 24 कैरेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस? क्लोरीन एक गैस है, ठीक है, गैस सारी मेटल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में एक एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं तो फिर ही लाइट प्रोड्यूस होती है, जलन प्रोड्यूस होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। हीट फ्रॉम सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो हीट आती है सनलाइट, सन से वो जो है ना लाइट रेडिएशन के थ्रू आती है। एज द टेम्परेचर ऑफ आइस राइजेस द आइस मेल्ट एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज करती है। जब भी आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, तो जब भी वाटर आइस मेल्ट होगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल, इसको आप पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी और इकोलॉजी को ये बड़ी ज़्यादा आती हैं एवरीडे क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय जे.बी. लामार्क, ये लामार्क ने दी। ये भी बार बार रिपीट होता है। Which of the following was discovered by Ronald Ross? ये malarial parasite Ronald Ross ने discover किया है। Malarial parasite Ronald Ross। Radioactivity was discovered by Henry Becquerel, ये भी बड़ा repeat होता है, radioactivity किसने discover की थी? Henry Becquerel। The science of heavenly bodies is called astronomy। ह्यूमनली बॉडीज की जो साइंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड, जिसमें ब्लड नहीं होता बट रिस्पायर। ये हाइड्रा, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता लेकिन वो फिर भी सांस लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसमें एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस की, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होती। In which organ of the human body are the lymphocyte cells found? Spleen या bone marrow cells के अंदर, spleen या bone marrow cells के अंदर बने होते हैं, जिसको thymus भी कहते हैं spleen को। What is stored in the gallbladder? bile produce होती है liver के अंदर और store होती है gallbladder के अंदर, ठीक है, तो ये याद रखना है। The study of structure and formation of rocks and minerals on the other plant is called astrogeology। astrogeology इसको कहते हैं। Which vitamin cannot store in human body? विटामिन सी और बी।
ये स्टोर भी होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं। बी और सी स्टोर नहीं होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेस स्कर्वी, इसमें जो है ना आपके यूरिक गम्स खून आना शुरू हो जाता है गम्स के अंदर से, तो ये स्कर्वी है। विच विटामिन इज नोन एज स्कारबिक एसिड, विटामिन सी। तो विटामिन सी से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बातें होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज टूथ डिजीज लाइक ब्लीडिंग गम्स वगैरह। All form of energy that we use are ultimately transformed into heat energy, या फिर इसको बाद काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। वाटर हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एंजाइम पानी के बगैर काम नहीं करते जो आपके जीआईटी ट्रैक में होते हैं। The protein are made up in the cell under the instruction of gene। जीन जो है वो ये डीएनए है, पहले वो आरएनए बनाता है और आरएनए के प्रोटीन बनाता है। और डीएनए के अंदर क्या चीज होती है, वो जीन्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो जीन्स which is an essential constituent of diet। स्टार्च, स्टार्च क्योंकि आप रोटी खाते हैं तो रोटी में स्टार्च होती है, तो स्टार्च एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है और माइलेज आपकी बॉडी में होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काज एनीमिया, इससे ब्लड सेल की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। Which of the following acids secreted internally help in digestion, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये आपके स्टमक के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, चीफ सेल और रेडियल सेल। जो रेडियल सेल हैं ये HCl रिलीज करते हैं और चीफ सेल पेप्साइनोजेन रिलीज करते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर यू वुड बी द मोस्ट ऑप्शन टू डेवलप सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। मोस्टली जो होता है वो वाटरबोर्न डिजीज है, तो टाइफाइड होता है मोस्टली। रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ हेड इज कॉल्ड EEG। EEG का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। Which of the following is an example of hereditary disease? हेमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है, हेरिडिटरी डिजीज। Hair, fingernail, hooves are made up of protein। कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन के बने। What type of infection is TB? ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल जो है ये कंटामिनेशन है। एड वायरस डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। Which sets of color combination is added in color vision in TV? Red, green and blue। Red, green and blue ये नहीं आपने बोलना, red, green and blue, red, green and blue। Water cannot be used to extinguish fire caused by electric current because ये क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये एक और सर्किट को ड्राव कर सकते हैं। इतनी काज है ना सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो ये आपने वाटर नहीं यूज करना अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से फायर लगी है। फिर आप सैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन माइट आर वार्मर बिकॉज क्लोड प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड टू एयर। जब वो ग्राउंड टू एयर में नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगी, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो वार्मनेस महसूस होती है। फूड इज क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। जब वो इंक्रीज कर देगा तो जल्दी कुकिंग हो जाएगी। The AIDS virus is caused HIV। HIV means human immunodeficiency virus, ठीक है। तो ये जो एड्स है ये HIV से फैलता है। कैटरेक्ट इज ए डिजीज व्हिच इज ड्यू टू opacity ऑफ कार्निया, यानी कार्निया जो है फेक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर। ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में स्टोर होती है। मर्करी थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय डैनियल गैब्रिएल फार्निक। डैनियल गैब्रिएल फार्निक ने जो है ना मर्करी थर्मामीटर डिस्कवर किया।
जॉन वॉकर इन्वेंटेड सेफ्टी मैच, ये जो माचिस है ये जॉन वॉकर ने डिस्कवर की। गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय रॉजर पैकन, लेकिन इससे पहले जो है वो चाइनीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसको। Who among the following does not have a chemical element named after him? इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे दिया है, रिको के दरमियान या मेंटली के इसाक न्यूटन। In which country alcohol is used as a fuel for vehicle? ब्राजील। अब पहले यूज होता था, अब तो मेरे ख्याल से नहीं। The device used for the measurement of current, voltage and resistance is एबीओमीटर, या इसको मल्टीमीटर कहते हैं। एबीओमीटर या मल्टीमीटर इसको कहते हैं। सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन अगर आ गया तो आपके ज़हन में आना चाहिए सेमीकंडक्टर। व्हाट इज पेनिसिलिन? इट इज एन एंटीबायोटिक। लिवर प्रोड्यूस बाइल, ये बिल्कुल सिंपल है, एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाइल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक ऑफ इंसुलिन काज डायबिटीज, इंसुलिन अगर नहीं प्रोड्यूस हो रही तो डायबिटीज यानी शुगर हो जाएगी। ट्रिपल इन्फेक्शन वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वुपिंग कफ, या टेटनी ये होता है, तो लेकिन मोस्टली ये वुपिंग कफ के लिए यूज होती है। टेटनी के लिए भी होती है, लेकिन मोस्टली ये वुपिंग कफ के लिए यूज होती है। स्टोरेज बैटरी कॉमनली कंटेन लेड, और अगर सॉल्वेंट आ जाएगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का है। What is the universal solvent for what reaction? बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके लिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर 78% होती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो एयर के अंदर होती है वो 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है एयर के अंदर? 0.03 या 0.04% होती है। पहले 0.03 होती थी, आप ये बढ़ के 0.04% पे आ गई। The gases which are used by diver as an artificial atmosphere are helium and oxygen. ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, सांस लेने के लिए, रेड ब्लड सेल की लाइफ के लिए, टिश्यू की लाइफ के लिए, तो हीलियम और ऑक्सीजन यूज करते हैं। Which of the following is involved in blood clotting? कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर सकता है। Which of the following vitamin is essential for bone and teeth formation? कौन सा है विटामिन डी? क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मेंटेन करता है आपके बोन्स के अंदर और टीथ में, तो ये विटामिन डी है। The richest source of vitamin D is cod liver oil. cod liver oil में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। Which of the following is synthesized in the body by intestinal bacteria? विटामिन के। विटामिन के जो है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। द विटामिन कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, विटामिन बी6 और बी12। बी6 और बी12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया भी हो जाता है, तो बी6 और बी12 इम्पोर्टेंट है रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए। एंटोमोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील विद इंसेक्ट्स। Entomology means insects, study of insects. Which of the following is a mammal? इसमें platypus जो है वो mammal है, duck, ostrich birds हैं और crocodile reptile है। Respiratory center is situated in medulla oblongata. medulla oblongata के अंदर respiratory center होते हैं। The normal temperature of human body is 98.6 फारेनहीट, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमंस का 22 बोन्स होती है, ये बार बार रिपीट होता है। जो स्कल है उसके अंदर बोन जो है वो 22 होती हैं। इन ब्रेन द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशन इज प्रेजेंट इन सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर होती है। और अगर टेम्परेचर का आ जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस आएगा। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर। फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। बाय टेकिंग पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ए डॉक्टर डिटरमाइन हार्ट बीट देखता है।
हेपेटाइटिस बी इज ए डिजीज ऑफ लिवर। ये जो भी हेपेटाइटिस आएगा ये आपको तो लीवर को अफेक्ट करेगा, बेशक बी है, सी है या ई है। हु डिस्कवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? ये विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया, विलियम हार्वे। हु वाज द सर्जन हु पायनियर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी? जोसेफ लिस्टर। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर की थी? विलियम हार्वे ने। और सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, ये जोसेफ लिस्टर ने। क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू बेयर्ड, लेकिन इससे पहले फिलो टेलर फार्न्सवर्थ जो है ये पहला साइंटिस्ट था जिसने टीवी इजाद किया। फिलो टेलर फार्न्सवर्थ, बेयर्ड भी कहते हैं इसको। अल्फ्रेड नोबल एसोसिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट ने इसने अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। तो ये है 100 आपके डेली साइंस के क्वेश्चन। अगर ये आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की एक और वीडियो अपलोड करूँगा तो सारे आगे साइंस के आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल। दुआओं में याद है।